जोहार जय निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। पंजाब में कुछ दिनों से परिस्थिति काफ़ी खराब हो चुकी है। वहाँ कई दिनों से इंटरनेट सेवा को बंद भी कर दिया था, जिससे हजारों करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ था। राज्य सरकार इस नुकसान को सह रही है, सह सकती है और सह भी रही है, पर अमृतपाल सिंह पर नकेल कसने के लिए तैयार है। दुबई से भारत लौटे अमृतपाल सिंह को पंजाब व दिल्ली पुलिस खोज रही है, लेकिन वह अभी भी पुलिस के हाथ नहीं लगा है। पता चला है कि वह दिल्ली में है। अमृतपाल सिंह को सरकार व मीडिया दूसरा भिंडरावाले बता रही है। सरकार व पुलिस को ये डर है कि जिस तरह से जर्नैल सिंह भिंडरावाले ने सरकार के नाक में दम कर रखा था, उसी तरह से अमृतपाल सिंह भी कर सकता है या अभी कर रहा है। इसलिए उसे समय पर रोकना केंद्र व पंजाब सरकार के लिए एक चुनौती बन गया है। लेकिन दुबई से कुछ ही महीनों पहले आया हुआ ये नौजवान सरकार के लिए इतनी बड़ी चुनौती बना कैसे? गौरतलब है कि अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब दे इस संगठन का प्रमुख है। इस संगठन को पंजाबी एक्टर व एक्टिविस्ट दीप सिद्धू ने स्थापित किया था। हालांकि अमृतपाल सिंह व दीप सिद्धू की मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन दीप सिद्धू के मृत्यु के बाद, उसके एक्सीडेंट होने के बाद, जब अमृतपाल सिंह दुबई से अपना कारोबार छोड़कर पंजाब वापस आया, तब उसे वारिस पंजाब दे का प्रमुख बनाया गया। कई मीडिया वालों ने अमृतपाल सिंह को दूसरे भिंडरावाले के रूप में अपने चैनलों एवं अखबारों में जगह दी है। बात भिंडरावाले की करें तो उसे खुद कांग्रेस ने अकाली दल के खिलाफ तैयार किया था। पंजाब में सिख धर्म का महत्व बेहद ही संवेदनशील है, इतना कि अंग्रेज भी सिख धर्म में हस्तक्षेप नहीं कर पाए। इसका उदाहरण ये दिया जा सकता है कि अंग्रेजों ने कथित रूप में जिन्हें हिंदू कहा जाता है उन पर और मुसलमानों पर कई किस्म की पाबंदियां लगाई थी, पर वे सिखों को तरबान पहनने से नहीं रोक पाए। सिख अपने धर्म पर हमला बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनके लिए सबसे ऊपर उनका धर्म ही है। ऐसे में पंजाब की राजनीति में धर्म सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। अकाली दल अपनी राजनीति में धर्म लाता था। कांग्रेस को चाहिए था एक ऐसा चेहरा जो अकाली दल से भी बड़ा धार्मिक हो। इसके लिए कांग्रेस ने भिंडरावाले को प्रमोट करना शुरू कर दिया था। भिंडरावाले के पिता ने उसे 6-7 साल की उम्र में ही दमदमी टकसाल, जो कि सिख धर्म की एक महत्वपूर्ण संस्था है, उसको दे दिया था। 30 साल की उम्र में ही जर्नैल सिंह भिंडरावाले दमदमी टकसाल का अध्यक्ष चुना जाता है। इसके पहले भिंडरावाले सिख धर्म के प्रचार प्रसार का काम कर रहा था। वह नौजवानों को नशे से मुक्त होने, धर्म के अनुसार अपना आचरण करने, शिक्षा हासिल करने व केश यानी बाल बढ़ाने को लेकर गांव-गांव में जाकर लोगों को जागृत करने का काम कर रहा था। इसी काम की वजह से लोगों ने जर्नैल सिंह को संत जर्नैल सिंह भिंडरावाले कहना शुरू कर दिया था। जैसे ही उसे कांग्रेस का समर्थन मिला, उसने अपना कार्य जो है वो और तेजी से करना शुरू कर दिया। उसके बाद जब भिंडरावाले खुद एक बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया, एक बड़ा धार्मिक व्यक्ति बन गया, तब वह कांग्रेस का साथ छोड़कर अकाली दल के साथ हाथ मिला लेता है और अगस्त 1982 को दोनों ने मिलकर धर्म युद्ध मोर्चा की शुरुआत भी की थी। इससे कांग्रेस काफ़ी परेशान हुई थी और जर्नैल सिंह भिंडरावाले को रोकने के लिए कांग्रेस ने ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू कर दिया था, जिसमें भिंडरावाले की हत्या कर दी जाती है। इस ऑपरेशन ब्लू स्टार में इंदिरा गांधी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आर्मी घुसा देती है, थल सेना घुसा देती है। इतना ही नहीं बल्कि अकाली तख्त पर भी हमला करवाती है। ऑपरेशन ब्लू स्टार व उसके तहत हुए अकाली तख्त के नुकसान के बाद सिख धर्मी कांग्रेस से काफ़ी ज़्यादा नाराज हो जाते हैं। भिंडरावाले के समर्थक उस बात का बदला लेने पर उतारू हो जाते हैं। उसके बाद इंदिरा गांधी की उनके ही अंगरक्षकों द्वारा, जो सिख थे दोनों भी, उनके द्वारा 18 गोलियां मारकर हत्या कर दी जाती है। उसके बाद राजीव गांधी बिना किसी प्रकार की राजनीतिक शिक्षा के और बिना किसी प्रकार के अनुभव के, राजनीतिक अनुभव के ही लोकसभा चुनाव में 404 सीटें जीत जाता है। इतनी बड़ी जीत भारतीय चुनाव इतिहास में अब तक कोई हासिल नहीं कर पाया है।
ये इसलिए हुआ क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कथित हिंदू मत कांग्रेस में लामबंद हो गए थे। कांग्रेस ने खालिस्तान बनाम हिंदुस्तान की एक लड़ाई को शुरू कर दिया था। कांग्रेस ने ही इस लड़ाई को हवा देने का काम किया था। इससे कथित हिंदू मतों को बटोरने के लिए उन्हें आसानी हो गई थी। जो काम 1980 में कांग्रेस ने किया था वही काम फिर एक बार आज भाजपा करने जा रही है। अमृतपाल सिंह के बहाने से भाजपा अब 2024 को होने वाले लोकसभा चुनाव में हिंदुस्तान बनाम खालिस्तान की लड़ाई को शुरू करने जा रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। जो माहौल है, जो परिस्थितियां है उससे। इसके लिए भाजपा ने अब मुसलमानों को टारगेट करने के बजाय सिखों को टारगेट कर दिया है। यह बात किसान आंदोलन के समय भी सामने आ गई थी। खालिस्तान बनाम हिंदुस्तान की लड़ाई को फिर से शुरू कर भाजपा कथित तौर पर हिंदू मतों को लामबंद करना चाहती है और उसके प्रयास भी वो कर रही है। वरना ये कैसे संभव है कि राज्य यानी पंजाब व केंद्र की इतनी सारी खुफिया संस्थाएं होने के बाद भी वह मिलकर एक व्यक्ति का पता लगाने में असमर्थ है। उसे हिरासत में नहीं लिया जा रहा है। जहां NSA और UAPA जैसे कानूनों का इस्तेमाल आम हो गया है, वहां दुबई से आया हुआ एक शख्स खुले में घूम रहा है। ऐसे में कई प्रकार की थियरीज को इस वक्त पंजाब व देश के अलग अलग हिस्सों में चलाया जा रहा है, मीडिया के द्वारा उसको प्रमोट किया जा रहा है। उनमें से एक थियरी ये है कि अमृतपाल सिंह को विदेश में रहने वाले खालिस्तान समर्थकों ने भारत में भेजा है। दूसरी थियरी ये है कि अमृतपाल सिंह के पीछे केंद्र सरकार ही यानी भाजपा सरकार है, जो राज्य की आम आदमी पार्टी की सरकार को अस्थिर करना चाहती है, उसे गिराना चाहती है। क्योंकि ऐसा 1980 के दशक में कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस ने तत्कालीन अकाली दल की सरकार को सत्ता से हटाने के लिए भिंडरावाले को आगे किया था। इस इतिहास को देखते हुए और अमृतपाल सिंह के पंजाब में अचानक से इतनी तेजी से लोकप्रिय होते हुए ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ही केंद्र की RSS संचालित भाजपा सरकार अपना दांव जो है वो खेल रही है। इससे मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण व विभाजन करना संभव होगा। ध्रुवीकरण का अर्थ यह है कि खालिस्तान बनाम हिंदुस्तान में मुस्लिम मतों को भाजपा बटोर सकती है, उन्हें हासिल कर सकती है। और वैसे भी शिया मुसलमान भाजपा का समर्थन कर ही रहे हैं। ऐसे में उन्हें पंजाब में चल रही इस स्थिति को इनकैश करने में मदद मिल सकती है। अभी लोकसभा की 543 सीटों में से 13 सीटें पंजाब के सिखों की है। खालिस्तान बनाम हिंदुस्तान की रणनीति से 13 सीटों का नुकसान भाजपा को हो सकता है, इतना जरूर है, मगर 530 सीटें जीतने की संभावना बढ़ जाती है। इसी आधार पर कांग्रेस के राजीव गांधी ने 404 सीटें जीती थी। मुस्लिम मतों के विभाजन का अर्थ यह है कि मुस्लिम वोट जो है वो विपक्ष को ना मिले। अगर 15% मुस्लिम वोट विपक्ष को मिलता है तो भाजपा के चुनाव हारने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए भाजपा चाहती है कि मुस्लिम मतों का विभाजन हो। अगर RSS और BJP लोकसभा चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान की ही पुरानी थियरी पर काम करे तो मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण विपक्षी दलों में हो जाता है। इकट्ठा वो सारे मत मुस्लिम मत विपक्ष को मिल जाते हैं। ऐसा ना हो, इसके लिए खुद भाजपा पंजाब की स्थिति को हवा देने का काम कर रही है, ऐसा कई राजनीतिक जानकारों का मानना है। ऐसी स्थिति में भाजपा लोकसभा चुनाव तक अमृतपाल सिंह को प्रोजेक्ट करेगी, प्रमोट करेगी। खालिस्तान बनाम हिंदुस्तान का माहौल सारे देश भर में बनाया जाएगा और उसी पर सवार होकर लोकसभा चुनाव भाजपा जीत भी सकती है। खालिस्तान बनाम हिंदुस्तान का मामला ब्राह्मणवादियों द्वारा आजमाया हुआ एक हथकंडा है, इसे दोहराया जा रहा है।